हिंदू और सनातन, क्या हिंदू मजहब का नाम है, धर्म का नाम हिंदू है या सनातन है, और दोनों के क्या माने? ईश्वर का जो पहला नाम जो रखा गया ना इस कायनात में, ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये बहुत कम लोग जानते हैं, हिंदू लोग भी नहीं जानते। उसका सनातन नाम था। पहला जो नाम था सनातन था। जैसे आप अल्लाह कहते हैं ना, अल्लाह इसके अलावा कोई वर्ड ही नहीं। जो हमारे यहाँ 108 नाम अल्लाह के दिए हैं, ईश्वर के दिए हैं। जो पहला नाम था वो सनातन था। वो सनातन इसलिए पड़ा कि जो सदी से है और वो सदी तक रहेगा, उसको कुछ चाहिए नहीं, और कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसको प्राप्त करना चाहे और प्राप्त ना कर सके, वो ईश्वर है। तो सनातन खुद ईश्वर का सनातन जो है वो ईश्वर का नाम है, और इसका जो, क्योंकि ईश्वर का नाम है तो इसका जो धर्म पड़ा वो भी सनातन। आज तक अभी 2025 तक दुनिया में जितने भी मज़ाहिब आए हैं वो मज़ाहिब हैं, लेकिन जो धर्म है वो तो एक ही है, सनातन। आपने कभी किसी को ये नहीं देखा होगा कि किसी हिंदू को किसी ने कभी बोला होगा भाई, मुसलमान को बोला कि आप हिंदू हो जाए, या क्रिश्चियन को कहा होगा भाई आप ऐसा करें आप हिंदू हो जाए, आप सनातन धर्म में आ जाए। वो क्यों नहीं कहता? वो इसीलिए कि हम लोग जो हैं, जब ये धर्म शुरू हुआ था, इंसान बनना शुरू हुआ था, तो जो पहला मानव धर्म आया था, इंसानों का जो धर्म आया था वो सनातन था। तो जब ये सनातन है तो उसमें भेदभाव तो है ही नहीं, कौन मुसलमान, कौन पारसी, कौन यहूदी, सारे के सारे हम लोग उसको एक दृष्टि से देखते हैं। यहाँ तक कि जानवरों को भी ईश्वर ने कहा है, कृष्णा ने इस गीता में कहा है, पौधों के लिए भी, पौधों के लिए इस गीता में कहा है कि सानिशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयनि, और तस्याम जागृति भूतानि सानिशा पश्यतो मने। मतलब आप चंडाल को भी, कुत्ते को भी, इंसान को भी, वेश्या को भी, शरीफ इंसान को भी, आप सबको एक समान ही देखेंगे, क्योंकि आपके अंदर जो चीज़ें ईश्वर ने डाली हैं वो उसमें भी डाली हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो स्पेशल है, आप स्पेशल है, नहीं, आप सबको एक समान देखेंगे। इसलिए आज तक हम जितने भी मुसलमान हैं, या जितने भी यहूदी हैं, या जितने भी अदर कौम के जो लोग हैं, हमने सनातनी ही समझते हैं। सनातन दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, और वो मानव धर्म है। इसमें जब गीता आई थी तो कृष्णा ने गीता में जो उपदेश दिए थे वो हिंदुओं के लिए थोड़ी थे, वो तो दुनिया के लिए थे। तो आप जब उसमें अमल करेंगे, आपने तो पढ़ी है, आपने देखा गीता एक किताब ही नहीं, ये अमले जिंदगानी है, वो आदमी होगा या अमर जिसने ये बात जानी है। दुनिया की बेहतरीन किताब है गीता जी। आप इसको पढ़ें, आप बोलेंगे यार क्या क्या लिखा है उसने, अर्जुन ने क्या क्या सवाल किए हैं, और कृष्णा ने जो है क्या क्या जवाब दिए हैं। अब आपने कहा कि अवतार क्या होते हैं, नहीं अब उस पर अभी बात नहीं। अच्छा, हिंदू तो ज्योग्राफिया लिहाज से, क्योंकि सिंधु घाटी में रहते थे ये लोग, सिंधु सभ्यता को मानते थे और सनातन के सिद्धांत को मानते थे। जब अंग्रेज आए, कोलंबस ने जब इजाद किया, कोलंबस ने जो रिसर्च किया वो हिंदू की किताब से किया है। आप चेक करें, जब आप रिसर्च करें, कोलंबस जब आया था ढूंढने के लिए, तो यहाँ पर इन्होंने देखा तो इनको नाम दिया रेड इंडियन नाम दिया, और दूसरा नाम दिया अंग्रेज लोगों ने इसको इंडस वैली को इंडू। पहले इंडू नाम था, सिंधु घाटी में रहते थे, फिर सिंधु पड़ा। सिंधु नदी आज भी है हमारे पाकिस्तान से होती हुई इंडिया जाती है, और ये मिलती है गंगा जी में मिलती है। और उन्होंने जो नाम दिया वो दिया हिंदू। ये सनातन धर्म का इनसे हिंदुओं से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो हिंदू इसलिए, जैसे आप पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी, हम सब पाकिस्तानी इसलिए हैं कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो हिंदू इसलिए हैं कि ये इंडस वैली में रहते हैं। सही, हाँ, तो सिंधु घाटी में रहते हैं। तो अभी जैसे मैंने कहना मिसाल के आपके बारे में, आपको मैं सनातन धर्म का स्कॉलर कहूंगा, हिंदू धर्म का क्या? एक्चुअली ये हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं, सनातन धर्म के स्कॉलर ही कहेंगे। हमने किसी से यार ये बंदा हिंदू है, हाँ, आचार्य कहते हैं स्कॉलर को। हमारे यहाँ भी पद्धति मतलब स्टेप बाय स्टेप होता है। सबसे पहले जो कपड़े पहने जाते हैं वो व्हाइट होते हैं। व्हाइट कपड़े के बाद आप देखिए एक पीले कलर के कपड़े भी पहनते हैं, सबके अपने अपने मतलब है। फिर पीले कपड़े के बाद ये कपड़े पहनते हैं, ये त्याग है, त्याग, सैक्रिफाइस। ये कभी किसी मार्केट में नहीं मिलेंगे, कलर ही नहीं मिलेगा आपको। वो इसलिए कि लाखों लोगों में भी आपको ये बंदा अलग मिल जाएगा, क्योंकि ये दुनिया से बाहर है। और कृष्णा ने कहा है कि जो लोग गृहस्थ होते हैं वो दृष्टा हो जाए तो क्या ही बात है उसकी। अब दृष्टा गिष्टा क्या होता है मैं आपको बताऊं।